नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इंटरनेट क्या है और इसके साथ ही इंटरनेट से जुड़े कई सारे सवालों पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बिना रुके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि इंटरनेट आखिर है क्या। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट से जुड़ी दुनिया किसी भी जगह में स्थित कंप्यूटर्स बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट आज की दुनिया का एक बेहतरीन संचार साधन है जो बहुत सारे संचार उपकरणों को एक साथ चलाने में मदद करता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह प्राइवेट, पब्लिक स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, गवर्नमेंट जैसे कई सारे छोटे बड़े नेटवर्क्स होते हैं और इंटरनेट इन्हीं नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। ठीक इसके बाद ही चलिए जानते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत आखिर हुई कब। इसके लिए समय में हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। 1957 में रूस ने दुनिया का एक पहला आर्टिफिशियल स्पुतनिक को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। कोल्ड वॉर के समय में इस घटना ने दुनिया में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी। ठीक इसके बाद ही यूएस ने MIT के साथ मिलकर युद्ध जैसे बड़े हालातों से निपटने के लिए ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना की, जिसे आज हम DARPA के नाम से जानते हैं। DARPA ने रिसर्च करके एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया ताकि यूएस की सेना गुप्त रूप से रहकर संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। विंडकैप और रॉबर्ट ई कान ने DARPA के लिए TCP और IP प्रोटोकॉल बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉबर्ट ई कान और विंडकैप को ही इंटरनेट का असली आविष्कारक कहा जाता है। 1980 के दौरान नेशनल साइंस फाउंडेशन ने रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए NSF नेट का एक नेटवर्क बनाया और बाद में चलकर इसे ARP नेट के साथ जोड़ दिया गया और इस नेटवर्क को इंटरनेट नाम दिया गया। 1980 के समय में ही टिम बर्नर्स-ली ने www वर्ल्ड वाइड वेब पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML बनाया। शुरुआत में इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क था, लेकिन समय के साथ चलकर यह बहुत विशाल नेटवर्क बन गया और आज के समय में दुनिया के अधिकतर देशों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध है। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत साल 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने सरकार की सहायता से ईयरनेट की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और शोध के लिए छात्रों को जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराना था। शुरुआत में IISc ने 5 IIT सिटीज दिल्ली, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास जैसे बड़े संस्थानों में इसकी सेवा उपलब्ध कराई। 14 अगस्त 1995 को उस समय की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने आम नागरिकों के लिए इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर जैसे बड़े शहरों के लोग डायल अप कनेक्शन के जरिए डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। इसकी स्पीड 9.6 KB थी और 250 घंटों के लिए $160 चार्ज किया जाता था। शुरुआत में कई सारे हार्डवेयर और नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद BSNL ने लॉन्च होने के मात्र 6 महीने के भीतर 10,000 सब्सक्राइबर जोड़ लिए थे। साल 2004 में सरकार ने ब्रॉडबैंड पॉलिसी बनाई, जिसके अनुसार ब्रॉडबैंड की मिनिमम स्पीड 256 kbps या उससे अधिक होनी चाहिए। साल 2005 के बाद ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री का काफी तेजी से विकास होने लग गया, लेकिन इसके वायरलाइन टेक्नोलॉजी होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यह परेशानी भी दूर हो गई जब सरकार ने 3G और 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर दी। उसके बाद वायरलेस ब्रॉडबैंड की स्थापना हुई। भारत में पहली बार 10 अप्रैल 2012 को एयरटेल ने 4G सर्विस की शुरुआत की और इसके बाद ही बाकी सभी टेलीकॉम कंपनीज ने इसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च करके बाकी सभी टेलीकॉम कंपनीज को एक बहुत बड़ी टक्कर दी। रिलायंस जियो ने 2G और 3G को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 4G पर फोकस किया। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को 6 महीने मुफ्त हाई स्पीड 4G नेटवर्क प्रोवाइड किया और इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों की होड़ लग गई और लॉन्च होने के मात्र 1 महीने के भीतर रिलायंस जियो ने 16 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करके एक इतिहास रच दिया। रिलायंस जियो का टेलीकॉम इंडस्ट्री पर ऐसा असर हुआ कि उस समय की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया सर्कुलर को मर्ज होना पड़ गया और मुकेश अंबानी के कारण ही आज भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोग करने वाला देश बन चुका है। हाँ, तो दोस्तों आपके मन में यह तो सवाल जरूर आता होगा कि इंटरनेट का आखिर मालिक कौन है। यह सवाल जितना पेचीदा है उतना ही काम का यह प्रश्न भी है। तो चलिए जानते हैं। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क होता है जो बहुत सारे नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और ऐसे में किसी एक व्यक्ति या फिर एक संस्था का मालिक होना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम इसके दूसरी ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंटरनेट के कई सारे मालिक हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट को चलाने में कई सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि ऑप्टिकल केबल, डोमेन नेम, IP एड्रेस और भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है।
और ये सारी संस्थाएं इन चीजों को उपलब्ध कराती है। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है, यह समझने से पहले हमें थोड़ी सी वेब की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब कि इंटरनेट पर डाटा यानी कि सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजी जाती हैं। यदि हम गूगल की वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करेगा। वहीं जो कंप्यूटर गूगल उपयोग कर रहा है, यानी कि जिस सिस्टम में गूगल वेबसाइट का डाटा स्टोर हो रहा है, वह सिस्टम सर्वर की तरह काम करेगा। और जब हम वेब ब्राउजर पर google.com टाइप करके इंटर करेंगे, तब हमारा कंप्यूटर यानी कि हमारा क्लाइंट गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इंटरनेट पर भेजे गए रिक्वेस्ट या मैसेजेस एक साथ सेंड नहीं होते, इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे पॉकेट्स कहा जाता है। फिर इन पॉकेट्स को नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। फिर पहुंचने पर इन्हें फिर से जोड़ लिया जाता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि एक ही समय में करोड़ों लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि नेटवर्क में अनगिनत पॉकेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऐसे में पॉकेट्स को कैसे पता चलता है कि उन्हें कहां जाना है? इसके लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है। इससे उस डिवाइस का एड्रेस पता चल जाता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं कि इंटरनेट आखिर कैसे काम करता है। आप ब्राउजर में एड्रेस बार टाइप करते हैं या किसी हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं। आपका ब्राउजर यूआरएल से पता करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। यदि यूआरएल के शुरुआत में HTTP लगा हो तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है। वहीं अगर FTP लगा हो तो FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। ब्राउजर आपके ISP को रिक्वेस्ट सेंड करता है। ISP के पास DNS का डाटाबेस होता है, जिससे डोमेन नेम और IP एड्रेस की जानकारी होती है। IP मिलने के बाद वेबसाइट का सर्वर का एड्रेस पता चल जाता है और वेब पेज के लिए उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाता है। सर्वर आपके ISP को वह पेज सेंड कर देता है। आपका ISP उस पेज को आपके ब्राउजर पर सेंड कर देता है और वेब पेज आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है।